नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 438 है। पार्ट नंबर 437 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको 61 लेके हो रहा है, 60 हो रहा है, 60 ले यहाँ पर 56 हो रहा है, 56 से 47 हो रहा है, 47 ले 31 हो रहा है, 31 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है? हमको यही दिख रहा है कि यहाँ पर आपको 61 हो रहा है, 61 लेके हो रहा है, 60 हो रहा है, यानी -1 कर रहा है। फिर यहाँ पर 61 लेकर है, 56 हो रहा है, तो यहाँ पर आपको माइनस कितना कर रहा है? ये 4 कर रहा है। ठीक है ना। और यहाँ पर क्या दिख रहा है? 56 से कर रहा है 47 हो रहा है, तो यहाँ पर माइनस यहाँ पर आपको 9 कर रहा है। और 47 ले 31 हो रहा है, तो यहाँ पर माइनस कितना कर रहा है? ये 16 कर रहा है। ठीक है ना। तो 31 ले आपको कौन सी संख्या ज्ञात करेंगे, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर आपको क्या करेंगे, कौन से यानी 31 में कौन सी संख्या माइनस करेंगे जो अगला संख्या ज्ञात हो जाएगा। उससे पहले एक बार नीचे ध्यान से देखिए, एक क्या दिख रहा है? ये 1 का स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये 2 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 3 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 4 का स्क्वायर दिख रहा है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर करेंगे। जैसे देखिए 1 का स्क्वायर 1 दिख रहा है, 2 का स्क्वायर 4 दिख रहा है, 3 का स्क्वायर 9 दिख रहा है, और 4 का स्क्वायर 16 दिख रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको 5 का स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर कितना गया? 25 आ जाएगा। यानी 31 में से 25 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा? तो यहाँ पर आपको 6 बचेगा। कितना हो गया? 6 हो जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर 6 को भरा जाएगा। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यहाँ पर आपको 5 जो है ना यहाँ पर 250 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 6 जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? 5 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 250 आ जाएगा। उसी प्रकार से 6 को रखेंगे। ठीक है ना। देखिए अगर मान लीजिए 5 में क्या करते हैं ना, 5 का स्क्वायर करते हैं तो 50 25 हो गया, नहीं हो रहा है। और मान लीजिए 25 हो गया, 25 में 2 से गुना करते हैं तो यहाँ पर कितना देगा? 25 है। और ठीक है 25 है, और 25 में 2 से गुना करेंगे तो 25 दूनी के 50 आ गया, नहीं आ रहा है। ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं ना, यहाँ पर एक बार क्या करते हैं, इसका क्यू करते हैं। देखिए यहाँ पर 5 का क्या करते हैं? क्यू करेंगे। 50 25 25 25 125, 50 25 25 25 125 हो गया ना। और गुना क्या करेंगे? 2 कर देंगे। देखिए यहाँ पर आपको क्या करेंगे? 125 आ जाएगा। ठीक है ना। अब 125 में 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 250 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर आपको देखिए 250 आ जाएगा, ये 250 आ गया जो कि यहाँ पर आपको दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर 6 को रखेंगे। ठीक है ना। अब देखिए तो 6 दिख रहा है, तो 6 का भी क्या करते हैं? क्यू करेंगे। जब 6 का क्यू करेंगे और 2 से गुना कर लेंगे, तो 6 का क्यू करते हैं तो 6 36 है, 36 में 6 से गुना करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर आपको देखिए 216 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया? 216 आ गया। और 216 में यहाँ पर क्या करते हैं? 2 से गुना कर लेंगे। जब 2 से गुना करेंगे ये 400 कितना गया? ये 32 आ जाएगा। कितना गया? 432 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा? 432 हो जाएगा। तो 432 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या यहाँ पर 68 56 68 54 और यहाँ पर 376 में प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 4 घटाए जाए तो इस प्रकार मानी नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहा है कि यहाँ पर एक संख्या दी है, इन संख्या में बोल रहा है कि विषम अंक में 1 जोड़ा जाए और यहाँ पर सम संख्या में 4 घटाई जाए। तो जो नई संख्या बनेगा ना, ये नई संख्या बताना कि 1 से अधिक बार, बोल रहा है कि 1 से अधिक बार कितने अंक जो है वो आएंगे। देखिए तो यहाँ पर करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ना, यहाँ पर संख्या लिख के आ रहा है। देखिए यहाँ पर संख्या दे 68 54 376। यहाँ पर सबसे पहले संख्या को लिखते हैं, ये 68 लिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको 54 लिख रहा है। ठीक है ना। और 300 क्या लिख रहा है? ये 76 लिख रहा है। ठीक है 376
यहाँ पर 376 हो गया। अब देखिए इन संख्या को लिख दिए। अब बोल रहा है कि प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाए। तो विषम संख्या में क्या करते हैं ना, एक को जोड़ते हैं। ये विषम संख्या हो गया, इसमें एक को जोड़ देंगे, कितना आ गया 6 आ जाएगा। ये भी विषम संख्या दिख रहा है, इसमें भी क्या करते हैं एक को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 4 आ गया। अब इसमें भी क्या करते हैं, विषम संख्या, इसमें भी एक को जोड़ देंगे, ये कितना आ जाएगा 7, 1 8 आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे इसमें क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि तथा प्रत्येक के सम अंक से यानी 4 घटाए जाए। तो सम संख्या से 4 को घटाते हैं, इसमें से 4 को माइनस कर लेंगे, ठीक है ना, ये कितना बचेगा 2 आ गया। इसमें भी 4 को माइनस करेंगे, ठीक है ना, ये आपको 4 बच गया है। इस 4 में से क्या करते हैं, 4 को माइनस कर लेंगे, कितना आ गया 0 आ जाएगा। और 6 दिख रहा है, 6 में से भी 4 को माइनस कर लेंगे, कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, ये नई संख्या बन गया है। तो बोल रहा है कि तो इस प्रकार बनी नई संख्या में, ठीक है, नई संख्या बन गया। नई संख्या में कितने अंक है, 1 से अधिक बार है। तो 1 से अधिक बार कितना संख्या आया है आपको इसी को बताना है। देखिए, तो सबसे पहले नई संख्या में देखते हैं 1 से अधिक बार। देखिए इसमें 4 दिख रहा है, इसमें भी 4 दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है, हाँ देखिए इसमें भी 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, यानी 2 और 4 2 ऐसी संख्या है जो यहाँ पर 1 से अधिक बार आया है। कौन कौन सी संख्या है, यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर आपको 4 भी दिख रहा है और 2 दिख रहा है। तो कितने संख्या हो गया, 2 संख्या हो गया, यानी 2 ऐसी संख्या है जो यहाँ पर 1 से अधिक बार है। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए कि शिल्पा अपनी कक्षा में यानी शीर्ष ले 33वें स्थान, 33वें तथा नीचे से यानी 18वें स्थान पर है। तो उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, ऐसे बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये यहाँ पर बोल रहा है कि शिल्पा अपनी कक्षा में शीर्ष ले कितने 33वें पर है। आगे से बोल रहा है कि नीचे से क्या है, नीचे से यहाँ पर यानी 18वें स्थान पर है। तो उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। जब कुल विद्यार्थी पूछेगा, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे और -1 कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर शीर्ष ले कितना दिख रहा है, 33वां दिख रहा है, और यहाँ पर नीचे से क्या दिख रहा है, 18वां दिख रहा है। ठीक है, अभी इन दोनों को जोड़ेंगे और यहाँ पर -1 कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए उसके कुल का बोलेगा तब कि कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना गया, अगर जोड़ेंगे तो 8 3 कितना गया, यानी 11 हो गया है। 11 हो गया, 11 के खाते में लगल 1 हो गया है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, तो 3 1 4 4 1 हंस लिया 5, यानी 54 आ गया, सॉरी 51 आ गया। 51 में से को माइनस कर लेंगे, कितना आ गया 50 आ जाएगा। यानी उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 50 को है। तो 50 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी एफ को यहाँ पर 25 86 तथा यहाँ पर FALG को यहाँ पर 78 62 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में जी के लिए कूट क्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये दिया है, यहाँ पर बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा है जिसमें यहाँ पर आपको देखिए हाल को क्या लिख रहा है, यानी HALF को क्या लिख रहा है 25 और 86 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में देखिए FLAG को क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर 78 62 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट भाषा में बताना है कि जी का कूट क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं ना, यहाँ पर आपको क्या क्या लिख रहा है, देखिए H लिख रहा है, A लिख रहा है, L लिख रहा है और F लिख रहा है। इनको क्या लिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 25 और 86 दिख रहा है, ठीक है। आगे क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए FL दिया ना, FLAG लिख रहा है, ठीक है। इसको क्या लिख रहा है, इसको यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है 78 62 लिख रहा है, यानी 78 हो गया, फिर यहाँ पर आपको 62 हो जाएगा, ठीक है ना। उसी कूट भाषा में बताना है कि जी को क्या लिखा जाएगा, यानी जी को क्या लिखा जाएगा। देखिए इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, इस तरह के सवाल में ना यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आपको अक्षर दिख रहा है, इसमें कॉमन मिलाइए, ये संख्या दिख रहा है, संख्या में भी एक कॉमन मिलाएंगे, जो आपको कॉमन मिल जाएगा ना वही आपको जी का आंसर होगा। जैसे में ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको देखिए ए दिख रहा है और एल दिख रहा है। अब देखिए इसमें भी ए और ए कॉमन मिल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए एफ दिख रहा है, इसमें भी एफ दिख रहा है, ये भी कॉमन मिल रहा है, ये सब अभी मिल रहा है, ठीक है ना, आपस में मिल रहा है। लेकिन हमको कॉमन क्या दिख रहा है, एच दिख रहा है इसमें, और इसमें आपको जी दिख रहा है, जो नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, संख्या में रखते हैं। संख्या में देखिए यहाँ पर आपको 8 दिख रहा है और 6 दिख रहा है, 8 और 6 इसमें भी मिल रहा है, और देखिए 6 हो गया ना, 8 6, हाँ देखिए इसमें 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, लेकिन हमको कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पर आपको 5 दिख रहा है,
इसमें आपको 7 दिख रहा है, ठीक है ना, इसमें 5 दिख रहा है और इसमें 7 दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको वही पूछा है। देखिए अगर यहाँ पर जी का कूट क्या हो गया, तो यहाँ पर देखिए 7 हो गया, तो यहाँ पर जी का कूट 7 हो जाएगा। अगर वही हमको एच का पूछता तो एच के देखिए यहाँ पर 5 होता है, लेकिन नहीं, हमसे पूछा है जी का कूट, तो जी का क्या हो गया 7 हो जाएगा। तो 7 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ ले और निम्न प्रश्न का उत्तर दे। देखिए गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, और यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है। ये सवाल कब पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर दिया है, पूछ रहा है कैसे कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और उसके ठीक बाद एक अन्य भी संख्याएं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ ले और निम्न प्रकार से उत्तर दे, यानी गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब है कि नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है। देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कैसे कितनी संख्या है, यानी ऐसे कितने यहाँ पर संख्या को रखेंगे, ठीक है ना, यानी इसमें संख्या है, यानी इस श्रृंखला में आपको बताना है कैसे कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है, जिनके पहले क्या होना चाहिए, प्रतीक होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर आपको प्रतीक को रखते हैं। आगे बोल रहा है कि और उसके ठीक बाद एक अन्य भी संख्या है, उसके बाद भी एक क्या होना चाहिए, संख्या होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर आपको संख्या होना चाहिए, यानी इसका कहने का मतलब है कि आपको इन श्रृंखला में बताना है कि ऐसे कितने संख्या हैं जिसके पहले एक प्रतीक होना चाहिए और जिसके बाद में एक संख्या होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करते हैं ना, इन श्रृंखला में ध्यान से देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक संख्या दिख रहा है, इसके पहले एक प्रतीक हो गया, इसके बाद भी एक संख्या है, यहाँ पर आपको एक दिख रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए ये आपको संख्या दिख रहा है, लेकिन संख्या के पहले तो संख्या आ गया नहीं, हमको प्रतीक आना चाहिए, ठीक है ना, इसको नहीं होगा। अगर मान लीजिए करते हैं संख्या के पहले प्रतीक होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं दिख रहा है। और आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या दिख रहा है, हाँ देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, प्रतीक दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, संख्या दिख रहा है, सॉरी संख्या के पहले यहाँ पर एक प्रतीक आ गया और प्रतीक के बाद में दो देखिए संख्या दिख रहा है, नहीं 2 आ गया, ऐसी क्या 2 को दिख रही है। आगे क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए संख्या दिख रहा है, संख्या के पहले यहाँ पर आपको प्रतीक आ गया है और प्रतीक के बाद में यहाँ पर एक संख्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको 3 को दिख रहा है, यानी 3 ऐसी, देखिए यहाँ पर आपको 3 ऐसी संख्या है जिसके पहले प्रतीक है और जिसके बाद भी एक संख्या है। यहाँ पर कितना दिख रहा है, यानी 1 2 3 ऐसी संख्या है। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर कोई एक संबंधित शब्द दिया है, यानी लोकसभा जो है ना आपको अध्यक्ष से संबंधित है, ठीक है। उसी प्रकार से बताना है कि राज्यपाल जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से किसे संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं ना कि लोकसभा आपको यानी अध्यक्ष ले कैसे संबंधित है, उसी प्रकार से राज्यसभा को रखेंगे। देखिए तो लोकसभा का प्रधान कौन होता है, यानी अध्यक्ष होता है, तो यहाँ पर आपको प्रधान को रखते हैं, ठीक है ना, प्रधान हो गया, ठीक है, ये प्रधान दिख रहा है, यानी लोकसभा का प्रधान कौन होता है, अध्यक्ष होता है। उसी प्रकार से राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो यहाँ पर नहीं, सॉरी, राज्यसभा का प्रधान कौन होता है, ठीक है, यानी प्रधान, यहाँ पर क्या दिख रहा है, प्रधान। तो राज्यसभा का प्रधान कौन होता है, यानी उपराष्ट्रपति, क्या होता है, उपराष्ट्रपति। यहाँ पर क्या रखते हैं, उप, ठीक है ना, ये राष्ट्र, ठीक है, उपराष्ट्रपति क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको यानी ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, यानी सभी उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, यानी बी पंक्ति के दाएं सिरे से, देखिए दाहिने सिरे से तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है, और बी और ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी सी बी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। आगे बोल रहा है कि बी और सी के बीच में यानी निकटतम पड़ोसी एफ है, तो ए और डी के बीच नहीं, देखिए ए और डी के बीच के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, तो डी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये 6 व्यक्ति दिए, ठीक है ना, कितने व्यक्ति दिए यहाँ पर आपको 6 व्यक्ति दिए, ठीक है। देखिए 6 व्यक्ति दिए, 6 व्यक्ति में बोल रहा है कि ए बी सी डी ई एफ एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए, तो सबसे पहले उत्तर की तरफ मुंह करके बैठाते हैं। कितने व्यक्ति है, 6 गो है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और यहाँ पर
6 हो गया। देखिए इधर से आपको क्या होता है, इधर से बाएं होता है, ये बाएं होता है, इधर से क्या होता है, ये दाहिने होता है, ठीक है ना, दाहिने होता है। अब आगे देखिए, आगे इसमें क्या बोल रहे हैं ना, सभी उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए, ठीक है। यानी बी पंक्ति के दाहिने सिरे से तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी पंक्ति जो बी है ना, बी वो दाहिने सिरे से तीसरे स्थान पर है। तो 1 2 3, हाँ तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, बी बैठा है, जो कि दाहिने से, ठीक है। आगे बोल रहा है कि बी और ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो बी और ई के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर ई को रखते हैं, तो बी और ई के बीच में कितने व्यक्ति हो गया, 2 व्यक्ति बैठे हैं। यहाँ तक ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए बोल रहा है कि सी बी के दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है, लेकिन सी जो है ना, सी वो बी के दाएं सिरे से, बी के दाएं सिरे से कौन है, दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दूसरे स्थान पर सी बैठा है। देखिए ये बी दिख रहा है, बी के दाहिने सिर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो 1 2 सी बैठा है। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए आगे बोल रहा है कि बी और सी का निकटतम पड़ोसी एफ है, तो बी और सी के निकटतम पड़ोसी कौन है, तो एफ है। तो ये दोनों के बीच में क्या, निकटतम पड़ोसी एफ हो गया, ठीक है। आगे दिया है कि ए डी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, लेकिन ए जो है ना, ए वो डी के दाहिने पड़ोस में बैठा है। तो डी के दाहिने कौन रखता है, तो डी को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है ना। डी के दाहिने कौन बैठा है, देखिए ए का यहाँ बोल रहा है कि ए जो है ना, ए वो डी के दाहिने पड़ोस में बैठा है। तो डी के दाहिने, तो डी तो यहाँ पर रखेंगे, तो डी के दाहिने कौन बैठा है, पड़ोस में ए बैठा है, ठीक है ना, ए बैठा है। आगे बोल रहा है कि डी और एफ के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो डी और एफ के बीच में बताना है कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए यहाँ पर आपको ये क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, एफ दिख रहा है। इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति बैठे हैं। कितने व्यक्ति, 2 व्यक्ति हो गया। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस व्यनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को श्रोताओं से दर्शाते हैं। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेंडिग्राम में से कौन सा वेंडिग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको परिवार दिया है, पत्नी दिया है और पति दिया है। इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि सबसे कॉमन यहाँ पर परिवार दिख रहा है, ठीक है ना। सबसे कॉमन यहाँ पर परिवार को रखते हैं, ठीक है। परिवार के अंदर में ही पत्नी आती है और परिवार के अंदर में पति भी आते हैं, ठीक है ना। इन दोनों क्या है, परिवार के अंदर में आते हैं। यहाँ पर देखिए पति और पत्नी हो जाएगा, ठीक है ना। ये पति हो गया और ये पत्नी हो गई। क्या दिख रहा है, परिवार के अंदर में आता है। इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम है ना, वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें दिया है कि एक निश्चित कुछ भाषा में यहाँ पर बोल रहा है कि ए प्लस बी का अर्थ है, यानी ए बी की बहन है, यानी ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की भाई है, यानी ए गुने बी का अर्थ है कि यहाँ पर ए बी की पत्नी है, यानी ए भागा बी का अर्थ क्या दिखा है, ए बी की पिता है। देखिए यहाँ पर यदि बोल रहा है कि एफ माइनस एच गुणे एल और भागा ओ प्लस वाई है, तो यानी एफ का वाई से क्या संबंध है। देखिए ये ब्लड रिलेशन से आपको सवाल पूछा है, ये पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको एक निश्चित कुछ भाषा दी है, जिसमें देखिए ये बोल रहा है कि ए प्लस बी का अर्थ क्या दिखा रहा है, ए बी की बहन है, यानी ए माइनस बी का अर्थ क्या दिखा रहा है, ए बी का भाई है, यानी ए गुना बी का अर्थ क्या दिखा रहा है, ए बी की पत्नी है, यानी ए भागा बी का अर्थ क्या दिखा रहा है, ए बी का पिता है। ये जो आपको दिखा रहा है ना, ये आपको कुछ भाषा दिया है। अब उसको सवाल पूछ रहा है, देखिए आपको यहाँ से कि यदि यहाँ पर आपको सवाल दिया है इतना बताना है, इसके बाद में बोल रहा है कि देखिए एफ का वाई से क्या संबंध है, आपको इसी को बताना है। देखिए इस तरह के सवाल को क्या करते हैं ना, यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर लिखते हैं, यानी इस तरह के सवाल में देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपको एफ दिख रहा है, ठीक है ना, एफ को रख लेते हैं, फिर माइनस दिए तो एच को रख लेंगे, फिर यहाँ पर गुना दिए एल को रख लेंगे, फिर यहाँ पर प्लस करेंगे ओ रख ला है, फिर यहाँ पर हाँ भागा दिए, फिर यहाँ पर प्लस दिए वाई दिया है। आपसे पूछ रहे क्या कि देखिए आपसे पूछा है ना कि यहाँ पर आपको बताना है कि वाई से एफ से कैसे संबंधित है, आपको तो इसी को बताना है, ठीक है ना। अब इसको बताने के लिए क्या करेंगे ना, इस तरह का देखिए अगर डायग्राम बनाएंगे तो भी बन जाएगा, अगर इस तरह भी बनाएंगे तो भी बनेगा, क्योंकि यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे ना तो थोड़ा यानी लेट हो सकता है, यानी देरी हो सकता है, लेकिन हमको शॉर्टकट थोड़ा सा बताना है। तो क्या करेंगे इसके लिए, देखिए अब यहाँ से क्या करना है, ये दाहिने से चलेंगे, दाहिने से आपको क्या करेंगे, इसको इसे रिलेशन बनाएंगे और इसको क्या करेंगे, इसे रिलेशन बनाएंगे और इससे यहाँ पर इसे रिलेशन बनाएंगे और इससे आपको इसे रिलेशन बनाएंगे। जैसे में ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर किसका चिन्ह दिया है, भागा यानी प्लस का चिन्ह दिया है। तो प्लस में क्या बोल रहा है, ए बी की बहन है, यानी देखिए वाई का बहन कौन हो गया, तो वाई का बहन है यहाँ पर आपको
बहन को रखते हैं। देखिए ये बहन दिख रहा है, ठीक है ना। वाई का बहन कौन हो गया, तो यहाँ पर ओ हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें का कौन सा चिन्ह दिया है, भागा का चिन्ह दिया है। तो भागा देखिए यानी ए बी का पिता है, यानी वाई यानी ओ का पिता कौन हो गया, एल हो गया, ठीक है ना। ये पिता हो गया, ठीक है, ये पिता हो गया। आगे क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको गुना का चिन्ह दिया है, तो गुना कहाँ दिया है, यहाँ पर दिया है। तो ए बी की पत्नी है, यानी यहाँ पर एल की पत्नी कौन हो गई, एच हो गई, ठीक है ना। ये पत्नी हो गया, ठीक है ना, ये पत्नी लिख जगह, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर किसका चिन्ह दिया है, माइनस का। तो माइनस का चिन्ह कहाँ रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, यानी ए बी की क्या दिख रहा है, भाई है। यहाँ पर आपको भाई को रखेंगे, ठीक है ना। एफ क्या है, एच का भाई है, ठीक है, भाई हो गया। अभी तो बना दिए, अब इसको थोड़ा सा क्या करेंगे ना, समझेंगे। देखिए इसको समझेंगे कैसे, यहाँ पर वाई दिख रहा है, वाई का बहन कौन दिख रहा है, तो वाई का बहन यहाँ पर ओ दिख रहा है, यानी ओ का पिता कौन दिख रहा है, एल दिख रहा है। तो जब ओ का पिता है तो वाई का भी पिता हो गया, क्योंकि ओ और क्या है, आपस में भाई बहन है। यहाँ तो भाई ठीक है, देखिए यानी इसका भी पिता हो जाएगा, और पिता की पत्नी यानी माँ हो गई, क्या हो गई, माँ हो गई। जब इसकी भी क्या हो गई, माँ हो गई। ओ का भी माँ लगेगी एच, और वाई का भी माँ लगेगी एच, ठीक है ना। अब इसका क्या दिख रहा है, भाई दिख रहा है, इसका क्या है, एफ भाई है। तो आपसे वही बताना है कि देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तो इसको बताना है कैसे आपको समझ हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यानी जो वाई है ना, वाई वो एफ को क्या बोलेगा, आपको इसी को बताना है। देखिए वाई जो है ना, तो एफ को क्या बोलेगा, तो यहाँ पर आपको माता हो गई, क्या हो गई, एच माता हो गई। तो माता के भाई, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो माता लिखते हैं, ठीक है ना, माता के भाई हो जाएगा, माता के भाई। यानी वाई जो है ना, वाई जो है वो एफ को क्या बोलेगा, माता के भाई बोलेगा। तो मामा तो हो जाएगा, लेकिन मामा तो इस ऑप्शन में दिया नहीं है, तो नहीं दिया तो क्या लगेंगे, माता के भाई रखते हैं, तो माता के भाई हो जाएगा। तो माता के भाई क्या दिख रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर माता के भाई सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ भागा है, और यहाँ पर भागा का अर्थ क्या दिख रहा है, प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए इन जो चिन्ह को बदलना पड़ेगा, और चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले चिन्ह को बदलते हैं, ठीक है ना। देखिए यानी ए का, देखिए यह बोल रहा है कि प्लस का अर्थ क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, यानी प्लस की जगह पर क्या रखते हैं, माइनस को रखेंगे, ठीक है। और माइनस का अर्थ क्या दिख रहा है, गुना, यानी माइनस की जगह पर यहाँ पर गुना को रखते हैं। और गुना का अर्थ क्या दिख रहा है, भागा, तो गुना की जगह पर भागा रखते हैं। और भागा का अर्थ क्या दिख रहा है, प्लस, यहाँ पर प्लस रखेंगे। अब समीकरण को सोल्व करेंगे क्योंकि चिन्ह को बदल दिए। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 40 भागा कितना गया, 4 आ जाएगा। फिर माइनस यहाँ पर 12 दिख रहा है, फिर प्लस में यहाँ पर 6 दिख रहा है, फिर गुना कितना दे गया, यहाँ पर आपको 4 आ गया। अब यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया। अब देखिए 10 चौके 40 हो गया, ये 10 मिनट में काट दिए, यहाँ पर आपको 10 हो गया ना, ये 10 हो गया। फिर यहाँ पर प्लस किया करेंगे, सॉरी यहाँ पर माइनस दिया ना, ये 12 हो जाएगा, ठीक है। और 6 चौके 24 हो गया, फिर प्लस में यहाँ पर आपको 24 दिख रहा है। अब देखिए 10 को और 24 को आपस में जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 34 आ जाएगा, ठीक है ना। और 34 में से यहाँ पर 12 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, यानी 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, और 3 में से घटाएंगे 2 बचेगा, यानी कितना गया, 22 आ गया। यानी देखते हैं कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, 22 हो जाएगा। तो 22 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए रेस बिंदु ए से यात्रा करना, देखिए यात्रा शुरू करता है और पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है, अंततः वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, यानी और बिंदु पी पर रुक जाता है। तो बिंदु ए पर पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ना प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये यहाँ पर आपको रेस है, ठीक है, ये रेस दिख रहा है। रेस जो है ना, रेस यहाँ पर आपको बिंदु ए से चलना शुरू करता है और यहाँ पर देखिए पश्चिम की तरफ 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो सबसे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं। देखिए एक डायग्राम का होता है, ये पूर्व होता है, यहाँ पर क्या होता है, पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है कि रेस जो है ना ए बिंदु से शुरू करता है और पश्चिम की तरफ चलता है, वो 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो सबसे पहले मान लीजिए कहाँ रखते हैं, यहाँ पर रख लेगा, हाँ देखिए यहाँ पर रखते हैं, ए हो गया, ठीक है। ये क्या करता है ना, यहाँ से ड्राइव शुरू करता है, पश्चिम की तरफ चलता है, हाँ पश्चिम की तरफ चला गया, कितना चल रहा है, 7 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। अब दाहिने मुड़ता है, फिर दाहिने मुड़ा और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो दाहिने मुड़ेंगे तो ऊपर की तरफ चलेंगे, ये 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है।
3 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाहिने मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है, 11 किलोमीटर यहाँ पर चला लिए, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर यहाँ पर दाहिने मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो 6 किलोमीटर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है कि अंततः वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर अंततः 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, यहाँ पर 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है ना। ये दाहिने मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। वह बोल रहा है कि वह और बिंदु पी पर रुक जाता है, तो यहाँ पर बिंदु पी हो गया है, ठीक है ना, यहाँ पर रुक जाता है। तो बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में चलना चाहिए। देखिए यानी कह रहा है कि इसके देखिए पी से ए की तरफ जाने के लिए हमें कितनी दूरी और किस दिशा में जाना होगा, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर आपको यानी देखिए पी से ए तरफ जाने के लिए, नहीं पी से ए तरफ जाने के लिए क्या हो गया, ये ऊपर में दिख रहा है, तो ऊपर में कौन सा हो गया, यानी उत्तर दिख रहा है, ये उत्तर दिशा है ना, ये क्या है, ये उत्तर दिशा है। यानी यहाँ से पी से ए की तरफ जाएंगे तो यानी उत्तर की तरफ, यानी ऊपर जा रहे हैं तो उत्तर की तरफ हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि देखिए यानी कितना किस दिशा में ड्राइव करना, और यहाँ बोल रहा है कितनी दूरी, तो कितनी दूरी हो गया, ये टोटल कितना दिख रहा है, ये टोटल 6 किलोमीटर, 3 ईबी है तो 3 ईबी हो गया, तो 3 ईबी हो गया तो 3 ईबी हो जाएगा, यानी 3 किलोमीटर। देखिए उत्तर की तरफ यहाँ पर 3 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना देगा, ये 3 किलोमीटर हो गया, क्योंकि यहाँ पर टोटल कितना है 6 किलोमीटर है ना, 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो 3 ही ना बचेगा, तो यहाँ पर ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, तो 3 यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है। यानी इसका कहने का मतलब क्या हो गया, ये यहाँ पर आपको 3 किलोमीटर उत्तर की तरफ यहाँ पर जाएगा, तो 3 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाएगा तो ए पर पहुंचेगा। तो देखते हैं कि यहाँ पर 3 किलोमीटर उत्तर की तरफ किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी 3 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए सचिन का वेतन पहले 16% घटाया गया और बाद में 10% बढ़ा दिया गया है, उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि एक सचिन है, सचिन का वेतन पहले क्या गया 16% घटा दिया गया, ठीक है, घटाया गया है और बाद में 10% बढ़ा भी दिया गया है, तो उसका जो अंतिम वेतन है ना, उसके शुरुआती वेतन से कितने कम था, आपको इसी को बताना है। देखिए तो सबसे पहले क्या करें कि 16% ना, यहाँ पर देखिए 16% घटाते हैं, ठीक है, माइनस करते हैं, फिर यहाँ पर प्लस क्या करते हैं 10% बढ़ा देते हैं, ठीक है, बढ़ा दिए। अब यहाँ पर फिर माइनस करेंगे, यहाँ पर आपको कितना का है, तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे ये 16% है, फिर गुने क्या करेंगे 10% और बाटा में कितना है 100% होगा, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज रखेंगे तो नीचे 100 होता है। अब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है ना। देखिए क्योंकि यहाँ पर देखिए 16% घटा गया, फिर 10% बढ़ा दिया गया, तो उसके अंतिम वेतन की शुरुआती तुलना में ना कितने प्रतिशत कम था, आपको इसी को बताना है। इसको रख लिए। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये माइनस प्लस दिख रहा है ना, ये माइनस प्लस माइनस, हाँ 6% है, ठीक है ना। देखिए माइनस प्लस कितना गया, माइनस हो गया, यानी 16 में से यानी 10 को घटाएंगे तो माइनस कितना बचेगा, ये 6% हो गया, ठीक है ना। अब देखिए माइनस दिख रहा है, अभी देखिए इनको सोल्व कर लेंगे, जब सोल्व करेंगे तो 1.6 गया, यानी 1.6% में गया, ये भी परसेंटेज है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए माइनस प्लस प्लस हो गया, सॉरी माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ पर 6 कितना गया 7, 7 पॉइंट कितना गया 6, यानी 7 पॉइंट कितना गया 6 गया। तो आपसे वही बोला है कि देखिए तुलना में कितने प्रतिशत कम था, यहाँ पर कम कितना क्या है, तो 7.6% है। तो 7.6% को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए वह अवधि यानी वर्षों में, देखिए वह अवधि वर्षों में ज्ञात कीजिए जिसमें यानी 1200 की धनराशि यहाँ पर 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से यानी 2220 हो जाएगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, सिंबल करें, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये यहाँ पर आपको क्या करना है कि देखिए वो अवधि ज्ञात करना है जो वर्षों में, यानी यह समय ज्ञात करना है। क्या बोल रहा है, समय, यानी वर्ष ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है, जिसमें यहाँ पर 1200 दिया है, ठीक है, धनराशि हो गया 1200 धनराशि हो गया और 20% साधारण ब्याज की वार्षिक दर दिया है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए साधारण ब्याज आपको कितना हो जा रहा है 2220 रुपया हो जा रहा है। तो आपको बोला कितने वर्ष में हो रहा है, ये 2220 रुपया जो है ना वो कितने वर्ष में हो रहा है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि मूलधन, देखिए ये मूलधन दिया है, मूलधन कितना लिख रहे हैं, ये 1200 रुपया दिया है, ठीक है, यहाँ पर 1200 हो गया। यहाँ पर दर को रखते हैं,
यानी आर। देखिए यहाँ पर 20% दर दिया है, 20% हो गया, ठीक है ना। अब आगे क्या दिख रहा है, देखिए 20%, हाँ यहाँ पर साधारण ब्याज की दर से, तो साधारण ब्याज कितना दिया है, तो यहाँ पर आपको क्या रखते हैं, मिश्रधन रखेंगे, हाँ मिश्रधन रखिए, ठीक है ना। देखिए ये मिश्रधन हो गया, तो मिश्रधन यहाँ पर कितना दिख रहा है, ये 2220 दिख रहा है, ठीक है, 2220 रुपया दिख रहा है, ये भी आपको रुपये में है, 1200 रुपये में है, ठीक है ना। तो आपको क्या ज्ञात करना है, वर्ष ज्ञात करना है, यानी समय ज्ञात करना है। तो समय ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले साधारण ब्याज दिया ना, तो साधारण ब्याज भी लिखते हैं। देखिए यहाँ पर साधारण ब्याज, ये ब्याज हो गया, साधारण ब्याज मेरे को आता है, तो यहाँ पर मिश्रधन माइनस मूलधन, तो मिश्रधन कितना दिया है, तो यहाँ पर आपको 2220 दिया है, ठीक है ना, 2220 दिया है। अब इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ पर आपको 1200, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ गया, साधारण ब्याज कितना आ गया, तो 1000, यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है ना, 1020 रुपये हो गया, ये आपको साधारण ब्याज आ गया। लेकिन समय बराबर पूछा है, यहाँ पर कितना अवधि में है, तो देखिए समय बराबर क्या होता है, समय बराबर, तो समय बराबर होता है यहाँ पर ब्याज, ठीक है ना, गुने 100 और बाटा में मूलधन, ठीक है, गुने दर, ठीक है ना। तो ब्याज कितना आ गया, तो ब्याज आपको देखिए एक यानी 1020 आ गया, सॉरी देखिए यहाँ पर आपको 1020 दिख रहा है, यानी 1000 यहाँ पर 20 आ गया, ठीक है ना, 1020 आ गया। फिर गुना क्या करेंगे, 100% रखेंगे, ठीक है ना। बाटा में मूलधन कितना दिया है, तो 1200 दिया है, ठीक है, 1200 रख लेंगे। फिर गुना यहाँ पर दर दिया है, तो दर कितना दिया है, 20 दिया है, तो 20 रख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसको कटा लेंगे। अब देखिए कटाएंगे कैसे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, अगर 1 से काटेंगे तो यहाँ पर आपको 51 वर्ष में कट गया है, ठीक है ना। अब 12 से काटेंगे तो बच्चों को 48 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 48, एक स्टेप लिख देगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर 51 आ गया, 51 बटा में क्या करते हैं, 12 से भाग कर लेंगे। देखिए तो बच्चों के 48, तो यहाँ पर 4 आ गया, तो 48 आ गया, यहाँ पर 48 के बाद में कितना गया, नहीं 3 हो गया, तो बढ़ती है 36, नहीं बढ़ती है 36, तो यहाँ पर कितना गया, 3 है ना, तो 12 दूनी के 24, यहाँ पर कितना दिख रहा है, 12 दूनी के 24, ठीक है। तो यहाँ पर 2 रखते हैं और 5 आ जाएगा, ठीक है ना, इतना आ गया है। आपसे क्या पूछा है, देखिए यानी वो अवधि ज्ञात कीजिए वर्षों में, तो कितना गया, यानी 4.25 वर्ष आ गया, 4.25 वर्ष आ गया। तो 4.25 वर्ष देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए उस बिंदु से एक यानी 250 ऊपर 3 मीटर ऊंचे टावर के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। जिस बिंदु से इसका टावर पद की बिंदु कितना है, दूरी कितना है, 250 मीटर है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है ना। इसमें क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ बोल रहा है कि उस बिंदु देखिए उस बिंदु से एक यानी 250 मीटर, सॉरी हाँ 250 मीटर यानी ओवर 3 मीटर ऊंचे टावर शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। जिसे बिंदु से यानी इसके टावर के पद की जो दूरी है ना, तो यहाँ पर 250 मीटर है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर एक उन्नयन कोण को रखते हैं, जैसे यहाँ पर रखते हैं, ठीक है ना। ये आपको आ गया, इसको ए में रखिए, एक को बी रखते हैं, इसको सी रखते हैं। ये कितना दिखा रहा है, तो हमको देखिए 250 दिया, ठीक है ना, 250 ओवर 3 दिया है। इसका देखिए ये बोल रहा है ना कि जिस बिंदु का टावर पद दूरी कितना दिया, तो 250 इधर भी दिया है, ठीक है, 250 हो गया। ये क्या हो गया, ये थीटा हो गया, ठीक है ना। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि देखिए यानी उस बिंदु का यहाँ पर टावर शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। उन्नयन कोण मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है। अब देखिए उन्नयन कोण का हो गया यहाँ पर आपको tan हो गया, ठीक है ना। तो tan थीटा, यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है। तो tan थीटा बराबर यहाँ पर आपको लंब होता है, ठीक है ना, लंब बाटा में आधार होता है। ये लंब हो गया और बाटा में क्या दिख रहा है, आधार हो जाएगा, ठीक है ना। ये लंब बाटा आधार हो गया। तो लंब कितना दिए, तो लंबाई यहाँ पर आपको 2 दिए, देखिए 250 मीटर और ओवर 3 दिया है। फिर यहाँ पर आधार कितने दिए, तो 250 मीटर दिए, ठीक है ना। इसको क्या करते हैं, काट लेंगे। इसका tan यानी थीटा बराबर कितना गया, तो थीटा बराबर ओवर 3 आ गया। लेकिन आपसे 3 आ गया, तो अब इसमें टावर के शिखर का उन्नयन कोण बताना है, ठीक है ना। तो टावर का उन्नयन कोण, तो यहाँ पर थीटा बराबर देखिए यानी tan को रखते हैं, tan 60 डिग्री आ गया। मान लीजिए tan 60 डिग्री आ गया, तो थीटा का मान कितना गया, तो थीटा बराबर भी यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। थीटा बराबर कितना गया, इस 60 डिग्री आ गया। लेकिन उन्नयन कोण बता रहा है, तो टावर के उन्नयन कोण का कितना गया, तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर 60 डिग्री हो गया। तो आपसे वही पूछा कि देखिए उन्नयन कोण कितना गया, 60 डिग्री हो गया। थीटा का मान कितना गया, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल को पहली बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।
और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।